आपके मोगरे के प्लांट ने बरसात ख़त्म होते होते फ्लावरिंग बंद कर दी है या फ्लावरिंग हो रही है तो बस एक दो ही फ्लावर आ रहे हैं। जो भी फ्लावर आते हैं बहुत ही छोटे छोटे से और तुरंत गिर जाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो जो मैं आज डालने जा रही हूँ वो आप भी डालिए। आपका प्लांट पूरे नवंबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा। फ्लावरिंग के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती हैं जिससे मोगरे के प्लांट में फ्लावरिंग होती है, कौन सी फर्टिलाइज़र होती है जिनका आप प्रयोग बरसात में करेंगे तो आपके मोगरे के प्लांट में ज़ोरदार फ्लावरिंग होगी, ये आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, ये जो मोगरे का प्लांट है ये गर्म जलवायु का प्लांट है। वैसे तो इसमें अगर कहा जाए कि सबसे अच्छी फ्लावरिंग तो ये है जून से नवंबर तक होती है। नवंबर आते आते थोड़ा डॉर्मेंट होने लगता है, फ्लावरिंग कम हो जाती है। वैसे तो इसमें जैसे फरवरी में आप प्रूनिंग करेंगे, फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे, न्यू ग्रोथ करके तुरंत इसमें कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन एक पूरे गमले भर के फ्लावरिंग बरसात में ही होती है। तो अगर आपके प्लांट ने लास्ट अगस्त में ही फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है या फ्लावरिंग कम कर दिया है तो इस पे कुछ चीज़ें आप कर लीजिए। और जो गर्मियों वाला वेदर होता है उसको अभी बनाने की कोशिश करिए। देखिए बारिश हो गई है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने लगा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ये फ्लावरिंग कम कर देगा। लेकिन अगर आप इस पे रेगुलर काम करते रहेंगे, समर जैसा इसको एटमॉस्फेयर देंगे तो ये फ्लावरिंग करता रहेगा नवंबर तक। तो सबसे पहले तो आप इसको सभी प्लांट्स से दूर थोड़ा सा वहाँ रखें जहाँ पर इसको पूरी दिन की सनलाइट मिले, हवा अच्छे से मिले। दूसरा, मिट्टी, अगर बारिश की वजह से मिट्टी हमेशा गीली बनी रहती है तो थोड़ी सी गुड़ाई करके आप मिट्टी को ड्राई रखने की कोशिश करिए। और मिट्टी इसीलिए गीली बनी हुई है क्योंकि जो प्लांट का ड्रेनेज होल है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ड्रेनेज होल अच्छे से चेक कर लीजिए, किसी स्टिक की सहायता से उसको ओपन कर दीजिए। आप ये देखिए कि आपका प्लांटर रूट से भर तो नहीं गया है। तो अगर रूट प्रूनिंग की ज़रूरत हो तो रूट प्रूनिंग कर लीजिए। बरसात है, रूट प्रूनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अब अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है तो रूट बाउंड प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं होती है, ये काम आप कर लें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मोगरे के प्लांट के लिए। आप इसकी कटाई छटाई करते रहिए। जैसे ही फ्लावर थोड़ा सा फेड होने लगे एक लेवल में इस प्लांट को ऊपर से कट कर दें। अब ये मेरा एक प्लांट देखिए, ये 4 दिन पहले मैंने इसकी प्रूनिंग की थी। छोटे छोटे से फ्लावर निकल रहे थे, फ्लावर अच्छी क्वांटिटी में नहीं आ रहे थे, तो सभी की एक लेवल में मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। अब मैं इस पर कुछ फर्टिलाइज़र डालूँगी और फर्टिलाइज़र जो होगी वो बिल्कुल घरेलू होगी। कुछ सॉलिड डालूँगी, मिट्टी में डालूँगी और कुछ लिक्विड होगी। तो सबसे पहले तो मैं प्लांट की हल्की हल्की सी ऊपरी लेवल में गुड़ाई कर लेती हूँ। जितने भी खरपतवार, ज़्यादा गहराई में नहीं करना है जिससे कि रूट वगैरह कट जाए, ये नहीं करना है। और जितने भी वीड्स वगैरह निकले हैं वो सब हटा देना है। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो हल्की सी गुड़ाई करके पहले आप मिट्टी को सूखने दीजिए। गीली मिट्टी में किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इस तरह से मैंने वीड्स हटा दी हैं और इसमें मैंने सुबह के टाइम पानी नहीं डाला है और धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, इसके कारण मिट्टी अच्छे से सूख गई है। मतलब ऊपर की 1 इंच तक मिट्टी सूखी है, बाकी अंदर की गीली बनी हुई है। गीली क्या, मॉइस्ट बनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा सूखी मिट्टी भी नहीं कर देना है जिससे कि रूट वगैरह ड्राई हो जाए। तो देखिए मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है, तो इसी कंडीशन में हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो सबसे पहले अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो बरसात के लिए बेहद ज़रूरी है कैल्शियम।
प्रकार हमारी ह्यूमन बॉडी को कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह प्लांट्स के लिए भी कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसमें कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिसमें कैल्शियम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बरसात ऐसा सीज़न है जिसमें नई नई ग्रोथ हो रही होती है, और प्लांट जब नई ग्रोथ करता है तो उसको हर चीज़ चाहिए तो उसमें से कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम प्लांट के तने को मजबूत करता है, फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है प्लांट को, और भी कई इसके कार्य हैं जो कि प्लांट पर करता है, इसलिए आपको ये डालना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है ये भी मेरे घर का ही है। जो बनाना पील होते हैं, मैंने गर्मियों में ही उनको सुखा के खूब अच्छे से ड्राई करके रख लिया था। तो ये देखिए, आपको कहीं से भी किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं लग रही होगी। खूब अच्छे से सुखा के मैंने कांच के उसमें रख लिया था जिससे कि फ़ंगस वगैरह ना लगे। और ये जो बनाना पील है ये पोटैश का बहुत ही अच्छा काम करता है। क्या ये देखिए, आपको पास से दिखाते हैं, किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं है। तो अगर आपने बनाया है और उसमें अगर फंगस वगैरह लग गई है तो फिर उसको यूज़ मत करिए। फंगस लगी हुई चीज़ को प्लांट पर प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए मैंने एक मुट्ठी भर इसको डाला है और बस 2 ही चीज़ मैंने अप्लाई इस पे की है। नाइट्रोजन इसलिए नहीं डाला क्योंकि बारिश हो ही रही है, बारिश के पानी में ही नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। वैसे भी बारिश के समय में ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लांट को नहीं देना चाहिए, लेकिन ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा था इसलिए मैंने पोटैश युक्त फर्टिलाइज़र डाला। दूसरी चीज़, आपको फ्रूट से बना हुआ एंजाइम प्लांट पर बहुत ही अच्छा काम करता है, और ये मेरा 8 महीने पुराना बना हुआ एंजाइम है और देख रहे हैं कितना यूज़ मैं कर चुकी हूँ। तो अगर आपके पास कभी जो ऑरेंज पील होते हैं या जो मौसमी के छिलके होते हैं या जो नींबू के छिलके होते हैं वो अधिक मात्रा में हो जाएं तो उनको आप फेंकिए मत, आप सीधे इसका एंजाइम बना लीजिए। एंजाइम बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको जो भी छिलके हों उनको एक बॉटल में भर लें, ऊपर तक पानी भर दें और थोड़ी सी उसमें गुड़ मिक्स कर दें, बहुत ही फास्ट बन जाता है। वैसे तो 1 महीने में ही आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 महीने पुराना हो जाए तो ये अच्छा काम करता है। जैसे ही आप बॉटल का कैप हटाएंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम हटा रहे हैं तो एक आवाज़ आएगी। वैसे मैं इसको प्रयोग कर चुकी हूँ, और जैसे ही कैप हटाएंगे तो ऑरेंज की जो फ्रेगरेंस होती है वो आपको लगेगी, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगरेंस होती है। आप इससे घर में सफाई भी कर सकते हैं। अगर प्लांट पर किसी भी तरह के पेस्ट लगे हैं तो इसको पानी में मिक्स करके आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। इसकी जो स्मेल है उससे जो पेस्ट हैं, वो इंसेक्ट्स हैं, वो पास नहीं आएंगे। फ़िलहाल मैं मिट्टी में इसको प्रयोग करने जा रही हूँ, और आधा लीटर पानी में मैंने आधा ग्लास मिक्स किया है और अपने प्लांट पर दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट पर काम करता है। तो जब भी आपके पास ऑरेंज पील हो, आप इसको बना के रख लीजिए और समय समय पर इसका प्रयोग करिए। कई इसके फ़ायदे हैं। पहला तो प्लांट पर न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करता है। प्लांट में की मिट्टी में अगर कीड़े लग जाते हैं, स्नेल वगैरह लग जाती है, तो उससे बचाता है प्लांट को। तो इसको आप प्रयोग करिए, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ मैंने जो आपको टिप्स दिए उनको फॉलो ज़रूर करिए। बिना धूप पानी के प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। बिना प्रूनिंग के आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। कोई एक प्लांट की रूट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एक प्लांट में ग्रोथ ही नहीं होगी, जबकि एक लेवल में कट करेंगे तो सभी ब्रांचेस में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, आपका भी मोगरे का प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब